नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 15 परिश्रम को करेंगे। इस पाठ में हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का। तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। अब ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में सम्मान और समान शब्दों का उच्चारण लगभग समान है, परंतु इनके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न हैं। सम्मान और समान शब्दों के अर्थ के अंतर को स्पष्ट करने के लिए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो सम्मान और समान कि इनका जो उच्चारण है वो लगभग क्या है, समान है, लेकिन अर्थ है भिन्न। ठीक है, तो उसी अर्थ के अंतर को हमें स्पष्ट करना है। तो समान का क्या बनेगा, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। इस सम्मान का अर्थ होता है आदर और समान का अर्थ होता है बराबरी। ठीक है, यानी बेटा बेटी को समान अवसर देने चाहिए, इक्वल। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में संबल और सबल का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संबल यानी कि हिम्मत, सहारा। ठीक है, हमारे अपने ही कठिन समय में हमारा संबल बनते हैं। और सबल का अर्थ होता है बलवान या ताकतवर। महाराणा प्रताप एक सबल राजा था। अब ध्यान दीजिए, ऐसे अनेक शब्द हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, मगर उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कि लगभग बोलने और सुनने में तो वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब प्रश्न 3, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के उचित अर्थ छांटकर लिखिए। जैसे अनल, आग, अनिल, हवा, और, तरफ, और, तथा, बहु, बहुत। बहु मतलब बहुत और बहु मतलब वधु। ठीक है, ये देखिए, दिखने और बोलने में लगभग समान है, लेकिन अर्थ क्या है, इनके भिन्न हैं। इन्हें ही हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब बेर, बेर का क्या बनेगा, मैंने बाजार से 1 किलो बेर खरीदे, यानी कि खाने वाला जो फल होता है बेर। ठीक है, और बैर, किसी से बैर करना अच्छी बात नहीं है। किसी से बैर करना यानी ईर्ष्या करना। ठीक है, दिन, एक दिन में राजू के घर गया, या सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दीन का अर्थ होता है हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। इसका वाक्य क्या बनेगा, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, यानी कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम छांटकर लिखिए। अब पहला चित्र किसका है, गृह। ठीक है, यानी घर। अगला है, किसका है, ये है ग्रह। अब देखिए, दोनों ही लगभग समान हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है दोनों में। ये है कढ़ाही, कढ़ाही, ये भी हो गया हमारा। और ये है कढ़ाई। अगला देखिए, नीड़, नीड़ यानी घोंसला। और ये जग में पानी यानी नीर, नीड़, नीर। अगला है जलज, यानी कमल का फूल। और ये है जलद, यानी कि बादल। ठीक है, अगला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। चोट लगने के बाद भी सीमा डैश रही थी,
हंस रही थी। हंस तो पक्षी होता है ना एक। हंस रही थी। आज परीक्षा का डैश निकलने वाला है। परिणाम, नतीजा, ठीक है। और परिमाण तो क्वांटिटी होता है। मैंने गीता को कई डैश कक्षा में ऊँघते हुए देखा है, कई बार। करीना छठी कक्षा की सबसे डैश छात्र है, योग्य। सविता चलते चलते दक्षिण डैश की ओर मुड़ गई, दिशा। अगला प्रश्न आओ दोहराए। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। पहाड़ पर डैश फूल खिले थे, रंग बिरंगे। विशेषण छांटना है हमें, ठीक है। रंग बिरंगे। मोहन डैश लड़का है। कैसा लड़का है मोहन? ईमानदार। कोयल डैश गीत गाती है, मधुर। थैले में डैश आम डाल दो, कुछ आम डाल दो। बाहर डैश लोग खड़े हैं, बाहर थोड़े से लोग खड़े हैं। या ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि थैले में थोड़े से आम डाल दो, थोड़े से आम डाल दो, ठीक है। और बाहर कुछ लोग खड़े हैं, तो ये विशेषण जो है उचित रहेगा, ठीक है। कुछ लोग खड़े हैं। डैश किताब में मेरी है। क्या आएगा? वह किताब मेरी है। करेला डैश है। करेला कड़वा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द छांटकर चुनकर खाली स्थान में भरिए और वाक्य पूरा कीजिए। यह मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई, मगर डैश से मैं आपकी कविता ना सुन सकूंगा। तो सौभाग्य दिया गया है हमें, तो सौभाग्य का उल्टा क्या होता है? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। हमें सुख डैश में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सुख का क्या होगा? विलोम दुख। यह भवन तो नूतन है, मगर डैश काल का है। नूतन का क्या होगा? पुरातन। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी का डैश नहीं करना चाहिए, अपमान। तो सम्मान का विलोम होगा अपमान, सम्मान अपमान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई ना कोई गलती है। आप उस गलती की पहचान करते हुए घेरा लगाइए और वाक्य को सही करके लिखिए। जैसे उदाहरण हमें पहला दिया गया है, मोहन जी बाहर बैठा है। तो मोहन जी बाहर बैठा है, बैठा है क्या है? गलत है। तो क्या आएगा? मोहन जी बाहर बैठे हैं, ठीक है। अगला है, उसने संकट में मेरा साथ दिया। तो संकट नहीं होता, क्या होता है? संकट। तो इसे हम संकट लिखेंगे और फिर क्या आएगा? उसने संकट में मेरा साथ दिया। अगला है, खांसी की दवाई बहुत कड़वा थी। तो क्या आएगा? खांसी की दवाई बहुत कड़वी थी। कड़वा था नहीं, कड़वी थी, ठीक है। अगला है, यह भवन बहुत लंबी चौड़ी है। तो लंबी चौड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा? लंबा चौड़ा है। यह भवन बहुत लंबा चौड़ा है। अगला है, क्या आप खाना खाएगा? तो क्या आप खाना खाएंगे? तो खाएगा नहीं आएगा, क्या आएगा? खाएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के खंडों में अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे संज्ञा शब्द लिखने हैं, यहाँ पे सर्वनाम और यहाँ विशेषण। तो बचपन क्या है? पहले एक एक करके पढ़ते हैं। बचपन, बचपन क्या है? वो है
एक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ये, ठीक है। संज्ञा शब्द, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हमें तो यहाँ पर बचपन लिखना है, बचपन। और आप सर्वनाम है, मीठा विशेषण है, वीर, वीर क्या है, वो भी संज्ञा नहीं, वीर तो विशेषण हो जाएगा ना, वीर विशेषण। और तुल सर्वनाम, नदी संज्ञा, पुस्तक, पुस्तक क्या है, वो भी संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, और खारा क्या है, विशेषण, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित प्रसर्गों अथवा कारक चिन्हों द्वारा पूरा कीजिए। ये हमें कारक चिन्ह दिए गए हैं कि, ने, मेरा, पर, का, में, से, को, उसने, उसके, मैंने, का, के लिए, उसके। तो इन कारक चिन्हों से हमें इस अनुच्छेद को पूरा करना है। कविता डैश बाजार जाकर ढेर सारे फल खरीदे। कविता ने बाजार जाकर ढेर सारे फल खरीदे। डैश भाई डैश केवल एक पेन खरीदा। उसके भाई ने केवल एक पेन खरीदा। कविता अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसे अपने भाई की चीख सुनाई दी। वह जमीन पर गिर पड़ा था। डैश जेब, उसकी जेब डैश रखा पेन भी बाहर गिर गया। उसकी जेब में रखा पेन भी बाहर गिर गया। कविता डैश अपने भाई डैश उठाया। कविता ने अपने भाई को उठाया और पूछा, तुम कैसे गिर पड़े? तो उसके भाई ने जवाब दिया, सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ था, मेरा पैर उस पर पड़ गया और मैं फिसल गया। डैश अपने दोस्त, मैंने अपने दोस्त के लिए पेन खरीदा था, वह भी जेब से बाहर गिर पड़ा। कविता ने, कविता का आएगा, कविता का भाई, कविता का भाई चल नहीं पा रहा था। कविता ने रिक्शे वाले को आवाज दी। दोनों रिक्शे से घर पहुंचे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। परिश्रम ही उन्नति और सफलता का आधार है, यानी कि मेहनत ही उन्नति और सफलता का आधार है। इस विषय पर 100 से 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह से है अनुच्छेद। संसार के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत या परिश्रम करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरे हुए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर सफलता व उन्नति हासिल की है। जो व्यक्ति परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे समाज की उन्नति में भी भरपूर सहयोग देते हैं। परिश्रम का मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना, उन्हें पार करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना। परिश्रम से ही एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है कि उसमें क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, और उन्हें सुधारता है। यदि उसमें कोई कमी है तो वो उन कमियों को सुधारता है। इसके बिना जीवन में विकास और समृद्धि नहीं हो सकती। बिना मेहनत के जीवन में विकास और समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए परिश्रम न केवल व्यक्ति को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है, बल्कि समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ परिश्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।